बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप भी चिकन मटन खा खा कर बेजार हो चुके हैं तो फिर ट्राई करें आज की ये ज़बरदस्त आलू गोभी की रेसिपी। बनाना नहायत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो मेरी आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बढ़ते हैं आज की रेसिपी की जानिब और ये मज़ेदार सी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ज़बरदस्त और ज़ायकेदार आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन और इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल कर देते हैं प्याज, जो कि मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। अब प्याज को हमने सौते होने तक फ्राई करना है। इस तरह से चम्मच साथ साथ चलाते जाएंगे और प्याज को सौते होने तक फ्राई करेंगे। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह से जो प्याज है वो अच्छी तरह से सौते हो चुका है और इसका कलर भी वाइट से पिंक हो चुका है। और अब इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। प्याज को सौते करने के लिए तकरीबन मुझे 2 मिनट लगे हैं और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट को प्याज के अंदर और इसके बाद इसको फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम रखी है। मीडियम फ्लेम पे हमने अदरक और लहसुन और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने प्याज को और अदरक लहसुन को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर स्पाइसेस, जिसमें मैं सबसे पहले इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर ये भी 1 टेबलस्पून और हल्दी पाउडर ये हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने शामिल किया। धनिया पाउडर 1 टीस्पून मैंने शामिल किया। बस ये थोड़े से पाउडर मसाले हमने इसमें शामिल करने हैं जो कि हर घर में हर किचन में मौजूद होते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमने इसमें पाउडर मसाले शामिल किए हैं ना वो जले नहीं। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे पानी शामिल करने के बाद। पानी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब कवर करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे मैं तकरीबन 3 मिनट के बाद लिड हटा रही हूँ और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका और प्याज भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, अच्छी तरह से गल चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ पे हमारी ग्रेवी जो है वो तो तैयार हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे गोभी, जो कि हमने पहले से काट कर रखी हुई है। ऑयल देखिए अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है और ग्रेवी भी माशाल्लाह चेक करें बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। अब इसमें शामिल कर देते हैं गोभी, और गोभी यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 केजी। इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट लिया गोभी को। आप जैसे मर्ज़ी गोभी को काट सकते हैं, मोटा भी काट सकते हैं, चाहे बारीक भी काट सकते हैं। इस तरह गोभी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारी ग्रेवी के अंदर, सारे मसाले के अंदर, ताकि जितने भी हमने मसाले शामिल किए हैं ना उनका सारा टेस्ट गोभी के अंदर आ जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब कवर करेंगे और लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो गोभी है वो 50% तक गल जाए। अब जैसे ही गोभी 50% तक गल जाएगी तो हम इसकी लिड हटा देंगे और एक मरतबा इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि हमारी जो गोभी है वो 50% तक गल चुकी है। पानी इसमें अभी काफ़ी हद तक है और गोभी ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ा है। यहाँ पे आपको मैं चेक करवाती हूँ।
यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि गोभी जो है वो 50% तक गल चुकी है। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलूओं को भी आप जैसी मर्ज़ी शेप में काट सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से काटा है और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इनको शामिल कर देते हैं गोभी के अंदर। इस तरह आलू शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आलू जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं ये वज़न में 500 ग्राम है। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा से इसकी लिड लगाएंगे और लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक कि हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरह अच्छे से टेंडर हो जाएं, अच्छे से गल जाएं। और यहाँ पे तकरीबन मैंने 5 मिनट के बाद लिड हटा दी है और आप चेक कर सकते हैं कि गोभी में माशाल्लाह से अच्छी तरह से ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो चुका है और जो आपको थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है ना, अब हाई फ्लेम करेंगे और ये सारा पानी ड्राई कर लेंगे। आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और जो गोभी है वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो सारा पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज में इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई। यहाँ पे आप चेक करें ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और यहाँ पे 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें इसमें मैंने काट के डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया सब्ज़ धनिया, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर सर्व करेंगे। ये मज़ेदार सी आलू गोभी की सब्ज़ी नहायत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। यहाँ पे आप धनिया की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और सब्ज़ मिर्चों की क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चों का गोभी में फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारी गोभी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, तो अब मज़ेदार सी गोभी को सर्व करते हैं। फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दी और अब इसे सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार बनकर तैयार हुई है। आप ये ज़बरदस्त सी आलू गोभी की सब्ज़ी को सर्व कर सकते हैं चावलों के साथ, चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार बनकर तैयार हुई है। उम्मीद है आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये भी बताइएगा आप कौन सी कंट्री कौन सी सिटी से वीडियो वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका ढेर सा शुक्रिया अदा कर सकूँ। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोले पाकिस्तान जिंदाबाद।